इंडिया के मारूफ आलिम शाही इमाम पंजाब के बयानात के लिए मौलाना उस्मान थेरेपी को सब्सक्राइब करें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर बज़्म तमद्दुन है ज़ियाबार हमी से, हर बज़्म तमद्दुन है ज़ियाबार हमी से, कायम है यहाँ गर्मीए बाज़ार हमी से। हकदार तो हैं फ़स्ल गुलिस्तान के बहुत लोग, हकदार तो हैं फ़स्ल गुलिस्तान के बहुत लोग, है अर्ज़ चमन खून की तलबगार हमी से। और मिट जाता है ख़बरों से कभी नाम हमारा, मिट जाता है ख़बरों से कभी नाम हमारा, और बनती है कभी सुर्ख़ी अखबार हमी से। इस्लामी साल नौ का पहला महीना मुहर्रमुल हराम, जो कि कुर्बानियों की अलामत है, और ईस्वी साल नौ का महीना अगस्त, जो कि हमारे मुल्क की आज़ादी की अलामत है। ये वो बाबरकत दिन हैं जिन दिनों में मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने वालों की 362 साला जद्दोजहद के बाद अंग्रेज़ को इस मुल्क से निकाल दिया गया। आज़ादी और ग़ुलामी का जो फ़लसफ़ा है दुनिया में, और मुसलमानों ने अपने देश के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, मुसलमानों की तरफ से अपने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए 362 साल तक जो शहादतें दी गईं, जो काले पानी की सज़ाएं काटी गईं, जो गर्दनें उतरवाई गईं, जो फांसी के फंदों को चूमा गया, ये जो फ़लसफ़ा है आज़ादी और ग़ुलामी का, इस फ़लसफ़े के बानी पूरी दुनिया में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया तो सरमाएदारों ने, उस दौर के बादशाहों ने इंसानों को अपना ग़ुलाम बनाया हुआ था, और बाकायदा इंसान बाज़ारों में, मंडियों में जानवरों की तरह फ़रोख्त किए जाते थे। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उमैया के ग़ुलाम थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ख़रीदा है आज़ाद करने के लिए। और फिर ऐसा दुनिया को सबक दिया, पूरी कायनात के लोगों को। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की सही हदीस है, फरमाया आयशा, दुनिया में किसी माँ ने कोई ऐसा बेटा, कोई ऐसी बेटी पैदा ही नहीं की जो कि फितरतन गुलाम हो। अल्लाह ने सबको आज़ाद पैदा किया। (1857) की जंग आज़ादी जब हुई, जिसको हमारे मुल्क के कुछ बेवकूफ़ दानिश्वर गदर कहने लगे कि 1857 का गदर हुआ, गदर नहीं, 1857 की जो पहली जंग आज़ादी हुई, उसमें पहली सफ़ के अंदर मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं। अंग्रेज़ ने पूछा था, मलका बरतानिया ने इस पर सवाल पुटअप करवाया था
कि और दीगर अक़वाम भी देश के लिए लड़ रही, लेकिन ये सबसे आगे क्यों हैं? इनकी तादाद कम है, हालांकि ये अक़लियत के अंदर हैं। तो उसे दानिश्वरों ने बताया कि इनके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जालिम के खिलाफ लड़ना अल्लाह की रज़ा के अंदर शामिल है। ये फ़लसफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता किया है। आज हम जिस तारीखी मस्जिद में बैठे हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि इस मुल्क की जंग आज़ादी की वो गवाह है जिसने अपने चश्मों के साथ, अपनी आंखों के साथ उस दौर को देखा है जब अच्छे अच्छे घरानों के लोग अंग्रेज के घोड़ों की लीद चाटते थे। उस वक्त इन दरों दीवार से इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए नारे बुलंद किए जाते थे। जब लोग अंग्रेजों की चमचागिरी करना अपने लिए फख्र की बात समझते थे, उस वक्त में नारा लगाया गया कि नहीं, अंग्रेज को इस मुल्क को छोड़ना होगा। मिर्जा गालिब ने वो शेर कहा है ना, गालिब बहुत बड़ा शायर था। तो उस दौर में जो 3-4 नए शायर पैदा हुए, उन्होंने कहा आपस में, जो मजलिसें होती हैं, एक दूसरे को कहना कि यार ये गालिब कौन है? जबकि उर्दू को अदब देने वाला, शायरी को ज़ौक़ अता करने वाला, अल्फाज को रमूजियत अता करने वाला, तरतीब और रदीम जिसने दी है, जो शायरों का बाप कहलाया पूरी दुनिया में, वो मिर्जा गालिब है। फिर भी जो उस दौर में 2-4 नए पैदा हुए, कहने यार गालिब कौन है भाई? तो मिर्जा गालिब ने शेर कहा था कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? आज कुछ ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि मुसलमानों ने कौन सी कुर्बानियां दी हैं? इस मुल्क का जर्रा जर्रा हमारी शहादतों से लबरेज है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सन 1936 में अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि किस्सा खानी बाजार में जब 1100 सुर्खपोश पठानों ने इस मुल्क की आजादी के लिए मार्च निकाला और जनरल डायर सामने खड़ा था, और जब उसने गोली चलाई तो उन 1100 मुसलमानों ने अपनी छाती पर गोली खाई है, एक भी गोली हमारी पीठ के ऊपर नहीं लगी। और फिर ये पूछते हैं कि गालिब कौन है? अंडमान निकोबार की जेलें इस बात की गवाह हैं। आपको आज जंग आज़ादी के 2-4 खूबसूरत किस्से सुनाता हूँ, क्योंकि हमने जो मुल्क की आज़ादी लड़ी है, हमने जो इस देश के लिए कुर्बानी दी है, वो इसलिए दी कि हमारे रसूलुल्लाह ने हमें तालीम दी थी कि हम जिस वतन में पैदा होते हैं उसको अपनी जान से ज़्यादा अजीज समझते हैं। बाज़ लोग अपनी सफाइयाँ देना चाहते हैं, लेकिन हम बता दें पूरी दुनिया के लोगों को कि हम बहैसियत मुसलमान बड़े फख्र के साथ इस मुल्क की रूए ज़मीन पर पैदा हुए, हमारे आबो अजदाद यहाँ पैदा हुए, हमारी मसाजिद और मकाबिर यहाँ पर मौजूद हैं। हमें तब भी कल भी फख्र था कि हम भारत के वासी हैं और इसी ज़मीन में दफन होंगे। ये हम पे अल्लाह तबारक व तआला का कर्म है। जलियांवाले बाग का नाम सुना है? जनरल डायर ने वहाँ गोली चलाई थी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को पकड़ लिया अंग्रेज ने। तो किचलू के सदारत में वो जलसा होना था, तो डॉक्टर साहब की तस्वीर रख के जलियांवाले बाग में प्रोग्राम हो रहा था। तो जब सुबह को ये जलसा होना था, तो अमृतसर का जो सुपरिटेंडेंट पुलिस था उसको जनरल डायर ने अपने कमरे में बुलाया। ध्यान से सुन लो ये किस्सा, बहुत सारे लोगों को तारीख ही नहीं पता कि इतिहास कहता क्या है। जो अमृतसर का एसपी था, उसको जनरल डायर जो था वो डिप्टी कमिश्नर था अमृतसर का, और पंजाब का गवर्नर मिस्टर एडवायर
वो स्पेशल वहां अमृतसर पहुंचे कि कल को जलियांवाले बाग में एक एजिटेशन होना है, इसको रोका कैसे जाए। तो इन दोनों ने रात को जब मीटिंग की तो एसपी को बुलाया अपने दफ्तर में। 6.5 फुट का एक नौजवान जो अमृतसर का एसपी था, वो जब जनरल डायर और जनरल एडवायर से जाके मिला उस कमरे के अंदर, तो डायर ने उसको हुक्म दिया तहरीरी तौर पर कि सुबह को जलियांवाले बाग के अंदर जो लोग अंग्रेज सरकार के खिलाफ एजिटेशन करेंगे, आपने उन पर गोली चलानी है। हम पूरी ताकत के साथ उस एजिटेशन को कुचलना चाहते हैं। सरकार का आदेश है कि जनरल डायर सुबह को वहां आपके हुक्म के साथ गोली चलाई जाएगी। सुनो उस एसपी ने क्या कहा। उस एसपी ने कहा कि मियां साहब, मैं अंग्रेज पुलिस का एसपी जरूर हूं, लेकिन मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। हमारे दीन में, हमारे दस्तूर में निहत्तों पर गोली चलाना हराम है। मैं किसी कीमत पर अपने मुल्क के लोगों के ऊपर गोली नहीं चला सकता। जलियांवाले बाग पर जाकर नमस्तक होने वाले इस बात को जानते नहीं कि वो इस लुधियाने का रहने वाला, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आने वाला नौजवान एसपी खान अहमद जान लुधियानवी, जिसने उस रात को अंग्रेज जर्नल के साथ पंगा ले लिया। अगर कोई और मुलाजिम होता, अगर कोई और मतहत होता, तो वह हत्ता इनकार ना करता, वो इस बात के ऊपर राजी होता कि मैं इन पे गोली चलाऊंगा। उस बहादुर आदमी ने अपना पेटी उतार कर मेज पे रख दी, इस्तीफा दे दिया, लेकिन लोगों के ऊपर गोली चलाने को मंजूरी नहीं दी। बताओ कोई ऐसा है और कोई तारीख पढ़ के बताओ। बड़े बड़े लोग अंग्रेज के मुलाजिम नहीं रहे। बड़े बड़े नवाबों ने, रजवाड़ों ने अंग्रेज के साथ सुलह नहीं की, जागीरें नहीं लेते रहे, उनके घोड़ों की लीद नहीं चाट रहते रहे, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जैसे बदबख्त अंग्रेज की मुखबरियां नहीं करते रहे, उसके हक में किताबें नहीं लिखते रहे। है कोई ऐसा नौजवान जो अंग्रेज जनरल डायर के सामने कहता कि मैं नहीं गोली चलाऊंगा? एसपी खान अहमद जान ने, उठाओ इतिहास। आज भी अगर आप जाके उस किताब को खोलेंगे ना, तो साफ साफ लिखा है कि एसपी खान अहमद जान ने कहा कि किसी कीमत पर अपने भाइयों पर, किसी कीमत पर अपने हिंदुस्तानी भाइयों पर, किसी कीमत पर अपने हिंदू भाइयों पर, किसी कीमत पर अपने मुसलमान भाइयों पर, किसी कीमत पर अपने सिख भाइयों पर, जो इस जलियांवाले बाग में देश की आजादी के लिए सुबह को आएंगे, अहमद खान जान फांसी चढ़ सकता है, लेकिन तुम्हारे कहने पर गोली नहीं चला सकता। और फिर क्या किया? जनरल एडवायर ने उसे कहा था, जो अंग्रेज का गवर्नर था पंजाब का, कहने लगा अगर तुम वायसराय इंडिया के दोस्त ना होते। ये नौजवान इतना ज्यादा पढ़ा लिखा था कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका दोस्त था, इसलिए अमृतसर में एसपी लग गया। कहने लगा अगर तुम उसके दोस्त ना होते तो अभी तुम्हें गोली मार देता मैं इसी कमरे में। अब हम तुम्हें डिसमिस कर रहे हैं, चले जाओ यहां से। उसने अपनी पेटी उतारी, वहां टेबल पे रखी, वापस उसी रात लुधियाना वापस आ गया। 1942 तक हर एक साल एसपी रैंक का आदमी उस दौर में बहुत बड़ी बात होती थी। एक हवलदार कहीं चला जाता था, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। अंग्रेज एसपी रैंक का आदमी हर साल अहमद खान जान के घर आता था, यहां मौजपुरा बाजार में खत लाता था, पेंशन लाता था कई हजार रुपए की। खान साहब आप सिर्फ माफी मांग ले इतना कि मैंने डायर की बात ना मान के गलती की, माफी मांगता हूं, आइंदा हर बात मानूंगा। इस पर दस्तखत करते दोबारा कप्तान बन जाएं। दस्तखत कर दीजिए इस कागज पर, दोबारा कप्तान बन जाइए, आप जिले के मालिक बन जाएंगे। पता है एसएसपी की पावर क्या होती है तुम्हें? अहमद खान जान ने 14 साल
इनकार के गुजार दिए, अंग्रेज की पेंशन नहीं ली। कोई ऐसी कुर्बानी दे सकता है मुल्क के लिए? फिर भी आज कई लोग पूछते हैं कि मुसलमानों ने क्या देश के लिए किया है। अगर ईमानदारी से कभी इतिहास उठा लोगे ना, ईमानदारी से, तो इस मुल्क की आज़ादी के लिए जितनी कुर्बानियां हमने दी हैं, कोई भी उस सफ़ के बराबर नहीं पहुंच सकता। किसी ने 10 साल कुर्बानी दी, किसी ने 20 साल कुर्बानी दी, कोई 50 साल लड़ा होगा। मुसलमानों ने अंग्रेज़ के खिलाफ 362 साल तक लगातार लड़ाई लड़ी, सिर्फ इसलिए कि इस मुल्क से अंग्रेज़ का कब्ज़ा इसलिए निकल जाना चाहिए क्योंकि इस मुल्क के लोग आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहना चाहते हैं। रईसुल एहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का सबसे बड़ा चेहरा है। मौलाना लिखते हैं कि जब मुझे पहली दफ़ा अंग्रेज ने पकड़ा सिविल नाफरमानी के एजिटेशन में, तो 1 साल की सज़ा दी गई। जिस दिन सज़ा ख़त्म हो रही थी तो डिप्टी कमिश्नर जो लुधियाने का था, उसने जज को कहा, सीजीएम को, कि जेल के अंदर जाके अदालत लगा के मौलाना पर एक और मुकदमा हमने दायर कर दिया, उसकी सजा भी आज ही सुना दो। तो लुधियाना जेल में अदालत लगाई गई। ये बिल्कुल सामने थी जेल, यहां सिविल अस्पताल के सामने। आप जब इस सड़क पे जाएंगे जो टी पॉइंट के अंदर जहां नामधारियों का स्मारक बना हुआ है, जब कमरा अदालत लग गया जेल में, जज साहब का नाम था विद्यासागर, दर्जा अव्वल के मजिस्ट्रेट लुधियाना में, सन 1923। जज साहब ने सरकारी गवाहों की गवाही सुनने के बाद फैसला दिया कि मौलाना, आपको अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ तकरीर करने के लिए, आपको अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बोलने की वजह से 1 साल की सज़ा और दी जा रही, क्योंकि जो आपने अमृतसर में तकरीर की उसकी रिपोर्टें आ गई, उसके मुताबिक आपको 1 साल सज़ा और दी जाती है। तो मौलाना का कोई बात नहीं, मुझे कबूल है। जब उसने फैसला लिख दिया, जज साहब जब कुर्सी से उठे तो मौलाना के करीब आए और कहा कि मौलाना साहब, मुझे पता है कि सज़ा नहीं बनती, लेकिन जो लुधियाने के डिप्टी कमिश्नर साहब हैं अंग्रेज, उनका हुक्म है कि आपको सजा देनी है। इसलिए मैं जानता हूं कि यह सजा ज्यादा है, जुर्माना ज्यादा है, मुशक्कत की सजा है, लेकिन मैं मजबूर था क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब का ऑर्डर है। तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने एक बहुत बड़ी कीमती बात जज साहब को कही थी। फरमाया, जज साहब, आज मुझे जंग आज़ादी के पहले पड़ाव में, नौजवान थे उस वक्त, 18 साल उम्र थी सिर्फ, नौजवान थे, दारुल देवबंद से पढ़ के आए थे अभी। कहने लगे, मौलाना साहब, मुझे जिंदगी के पहले पड़ाव में आजादी और गुलामी का फलसफा समझ आ गया। आप देखें खुदा की कुदरत, आप जज की कुर्सी पर बैठकर अंग्रेज के गुलाम हैं और मैं कटहरे में खड़ा होकर भी एक आजाद हिंदुस्तानी हूं। ये आजादी और गुलामी, ये आजादी और गुलामी का फलसफा है। 1-2 दिन नहीं, 14 साल कैद काटी मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने। 4 दफा घर की कुर्की हुई, अंग्रेज ने बार पर घर को गिराया, बच्चों तक को कैद किया गया। मौलाना अजीजुर रहमान लुधियानवी उनके बेटे, मौलाना खलील रहमान लुधियानवी दूसरे बेटे, बेटाओं तक को सजा दी गई, बच्चियों के कानों तक के से बालियां उतार ली गई। तब ये मुल्क आजाद हुआ है। फिर तुम हमसे पूछते हो कि तुमने मुल्क के लिए क्या किया है? फिर पूछते हैं हमसे कि तुमने मुल्क के लिए क्या किया? अंग्रेजों ने स्टेशन के ऊपर जो पानी पीने वाले मटके होते उन पे बंदा बैठ के पानी पिलाता था, तो गवर्नर जनरल का हुक्म आया कि मटके एक की बजाय 2 कर दो। एक मटके पे लिखो हिंदू पानी, एक मटके पे लिखो मुसलमान पानी।
अब स्टेशन पे आवाज लगने लगी जब ट्रेन आती थी, हिंदू पानी पी लो, मुसलमान पानी पी लो, और लोग डरते थे अंग्रेज के खिलाफ बोले कौन। ये जो आज छोटे छोटे लोग आपको मिलते ना 2 मिनट में लाइव होके किसी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, अरे ये आजादी दिलवाई है तब बोल रहे हो। ये कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए, तब आज हर बंदा अपनी बात कर रहा है। अंग्रेज के दौर में कोई नहीं बोलता था, उनको पता था कि इधर बोलेंगे साथ ही में जेल जाना होगा, इधर बोलेंगे साथ ही में फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। हिंदू पानी मुसलमान पानी के मटके लगाए गए, लोग खामोश थे, लोग डरे हुए थे कि अंग्रेज ये क्या कर रहा है। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी फिर उठे, यहाँ बाजार है घास मंडी चौक, वहाँ बहुत बड़ा इज्तिमा किया, सारे हिंदू भाइयों को मुसलमानों को बुलाया, फरमाया चाहते हो मुल्क आजाद हो जाए, चाहते हैं आपके मुल्क आजाद हो जाए। सबने कहा चाहते हैं। फरमाया चलो फिर आज मटके तुड़वा दिए जाए, जब एक पानी पिएंगे तब मुल्क से अंग्रेज को निकाला जाएगा। और फिर यहां से लेकर पेशावर तक सारे स्टेशनों के मटके तुड़वाए गए। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने उसमें भी सजा काटी, तब इस मुल्क की आजादी करीब आई। फिर हमसे पूछते हैं कि तुमने मुल्क की आजादी के लिए क्या किया है। सुभाष चंद्र बोस ने जापान जाना था, अच्छे अच्छे लोग भाग गए रास्ते में से। जाओ जाके बोस को पूछो। बोस जब कलकत्ता से चला, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने अपने नौजवान बेटा मौलाना खलीलुर रहमान लुधियानवी को सुभाष चंद्र बोस के साथ भेजा, तमाम इंतजामात करवाए, अपने घर में रखा यहाँ लुधियाना 3 दिन। उसकी भी बाद में मुखबरी होकर 2 साल सजा हुई। वो फिर हमसे पूछते हैं कि गालिब कौन है। शहीद आजम भगत सिंह जब गिरफ्तार हुए, उनके बाप सरदार किशन सिंह, बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता कि भगत सिंह के जो पिता थे वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। भगत सिंह को ऐसे ही नहीं आजादी की लौ लग गई, उनका बाप सरदार किशन सिंह बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर था। सरदार किशन सिंह मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के दोस्त थे। भगत को जब पकड़ लिया गया, पुलिस ने छापेमारी शुरू की तो उनके भाइयों को, उनकी बड़ी बहन को और कुलतार सिंह उनके बड़े भाई को मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने 3 महीने अपने घर में रखा। वो दौर था जब अंग्रेज पता लगने के बाद मुकदमा बाद में गोली पहले मारता था। फिर पूछते हैं कि आपने मुल्क के लिए क्या किया है। भगत सिंह को सामान पहुंचाने की वजह से, लगातार उनके साथियों को सामान पहुंचाने की वजह से मौलाना खलीलुर रहमान लुधियानवी को 1 हफ्ता तक कोतवाली में तशद्दुद का सामना करना पड़ा। पूरा जिस्म जख्मों से चूर हो गया और उनके वालिद मोहतरम को 2 साल की सजा दे दी गई। फिर आज कई लोग हमसे पूछते तुमने मुल्क के लिए क्या किया है। तभी तो गालिब ने कहा ना, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। इस मुल्क की जंग आज़ादी के एक एक कण के अंदर, एक एक कतरे में हमारा खून शामिल है। जब बड़े बड़े गद्दार पैदा हुए इस दौर में, लोग गद्दारों के खिलाफ बोलते नहीं थे, पता है आपको। लोग इसलिए गद्दारों के खिलाफ नहीं बोलते थे। आज भी कोई पुलिस का टॉट हो, कोई बोलता है उसके खिलाफ, अगला बोलता है इसके खिलाफ बोलेंगे तो ये मुझे उठवा देगा। उस दौर में मिर्जा गुलाम कादियानी सबसे बड़ा टॉट था अंग्रेज का, लोग उसके खिलाफ बोलते नहीं थे। मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी उठे, बड़े बड़े लोग खामोश हो गए कि अगर इसके खिलाफ बोलेंगे तो हम पर मुकदमा हो जाएगा, अंदर चले जाएंगे। फरमाया दुनिया इधर से उधर हो सकती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह किसी और को नबी तस्लीम नहीं करेंगे, चाहे तो अंग्रेज की जितनी मर्जी ताकत लेके आ जाए। ये बातें आपको आज इसलिए बता रहा हूं कि आज डबल दिन आ गया मेरे पास। मुहर्रम भी कुर्बानियों का महीना है और 15 अगस्त भी इस मुल्क की जंग आज़ादी की कुर्बानियों की वजह से आज़ादी का महीना है।